बच्चे थोड़े से परेशान, आज सुबह से बहुत कॉल्स, बहुत मैसेजेस आ रहे मेरे पास कि मैडम कैसे करें कैसे करें। बेटा अब सुनो मेरी बात, एसएससी सीजीएल 2022 का जो आप लोग मेंस देने वाले हो बेटा, आप लोग का सिर्फ एक ही काम है, सबसे पहले रोज एक रीजनिंग का पेपर सॉल्व करो, चैप्टर वाइज नहीं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फटाफट। कौन सा पेपर, कोई सा भी पेपर उठा लेना। मैं आज जब एमटीएस का कराने वाली थी ना, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी बेटा सीजीएल का कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एमटीएस से बहुत ही नीचे। हमको तो लगा भाई ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये मोस्ट टैलेंटेड एग्जाम वाला है, ये मोस्ट टैलेंटेड स्टाफ चाहिए इनको एमटीएस में। ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चंस थे उनके डिटेक्टिंग एरर के। मैंने एक पेज देखा तो मुझे एहसास हुआ, फिर आज ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करना पड़ा आपके साथ। डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह सब कुछ मैंने इस चैनल पर करा दिया, देख लेना। बट कमिंग बैक, आप रीजनिंग का रोज एक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो बेटा, मैथ्स का रोज एक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो, और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते वक्त ये इवैल्यूएट करो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में रिपीट हो रहा है, जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है या जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप उसको किसी भी टीचर जो आपको पसंद हो, आप किसी भी टीचर का जाके वो वीडियो देखो। मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं, केडी लाइव में भी मस्त पढ़ाते हैं, आपके पुष्पेंद्र सर, अजराना सर। आप कोई भी एक टीचर का उठाओ वो चैप्टर, वो डिटेल में पढ़ लो। यानी रोज एक रीजनिंग का और रोज एक मैथ्स का टेस्ट पेपर सॉल्व करो बेटा। जीएस में प्रॉब्लम क्या है कि आप कहते हैं मैम जीएस में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। बेटा सबसे मेन चीज है, अभी थोड़ा स्टैटिक जीके देख लो। स्टैटिक जीके के लिए बेटा कोई भी बाजार में जो अच्छी किताब है, जिसमें पूरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे गहरा, ये सब जो होते हैं ना, वो पूरा स्टैटिक जीके एक बार रीड कर लो। बहुत सारी किताबें हैं और मैं मानती हूँ बहुत अच्छी किताबें हैं बाजार में, इसीलिए मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूंगी कि नहीं हमारी ही किताब पढ़ो। बेटा स्टैटिक जीके किताब बाजार में बहुत अच्छी है, हम लाने वाले हैं, लेकिन हमको 3 महीना लगेगा क्योंकि हम कोई भी चीज कच्चा नहीं खेलते। तो इसीलिए स्टैटिक जीके आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। बाकी जो आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ाए हैं, साइंस, वो बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लो। हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जीएस में, एसएससी का नहीं लगाना, क्योंकि एसएससी का जीएस में बहुत सतही होता है और कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छा आपको नहीं देंगे एक ओवरलुक। आप अगर जीएस के क्वेश्चन लगाने हैं तो एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर तो देख लो एक बार सरसरी तौर पे, उसके आंसर्स भी देख लो। सीडीएस का क्वेश्चन पेपर जीएस में लगाना। आप पीसीएस के क्वेश्चंस लगाओगे जीएस के लिए। जीएस का क्वेश्चन एक बार सतही तौर पे आप एसएससी के सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर देख लो, खाली आंसर टिक करके और एक बार रीड कर लो, आंसर देख लो क्या है, यानी कि दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का स्तर अच्छा करना है तो सीडीएस का और पीसीएस का ये क्वेश्चन पेपर सब जरूर देखना, इससे क्या होगा, आपका जीएस अच्छा होगा। इंग्लिश में मेरी जिम्मेदारी है अब कुछ दिनों तक मैं पूरा 1 महीना, क्योंकि अब एसएससी का एग्जाम है, पूरा 1 महीना तक मैं सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की ही बात करूंगी, बीच में सीएचएसएल का लेके आऊंगी। ऐसे भी आप देखोगे सीजीएल कराऊंगी या सीएचएसएल कराऊंगी, बात बराबर हो जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी पूरा 1 महीना तक मैं आपको सीजीएल और सीएचएसएल बस इन्हीं का प्रैक्टिस कराते रहूं, ताकि आप मेंस और सीएचएसएल का प्री दोनों इक्वली प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस दूंगी। मैं कुछ दिनों तक स्पोकन का क्लास को या तो रोकूंगी या तो स्पोकन का क्लास का ड्यूरेशन घटा के आपको अभी 1 महीने तक मैं पूरी भरसक मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं। जो लोग कह रहे हैं कि मैम अभी हमारी तैयारी कुछ नहीं थी, अचानक ही हम फंस गए हैं, तो बेटा फिर आप कोई एक वीओडी बैच लेके एकदम स्पीड करके देख लो, ठीक है। द रीजन इज अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वोकैबुलरी की बुक के लिए जो लोग कह रहे हैं बेटा वोकैब की बुक जितनी भी प्री बुकिंग थी उस सब निकल गई है। जो लोग लेट किए हैं, जिन लोगों ने लास्ट में किया है बेटा, वोकैब की बुक बाजार में बिल्कुल खत्म हो गई या बिल्कुल नहीं है। अब वोकैब की बुक 12 या 13 को मेरे पास डिलीवर होगी, तो जिन लोगों का पेंडिंग है उन लोगों का डिलीवर होगा। बाकी जिन लोगों ने प्री बुकिंग करा रखी है सबका यहाँ से डिलीवर हो गया है। मैंने कहा था मंडे या ट्यूसडे, इन 2 दिनों में आपके पास आ जाएगा। मैं आपको जो जानकारी देती हूँ बिल्कुल सटीक जानकारी देती हूँ। हो हल्ला मचाना मुझे नहीं आता बेटा। याद रखना, इंग्लिश सबसे पहले वॉल्यूम 1 से शुरू करो।
क्लास नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अगर वॉल्यूम 1 से शुरू करोगे, उसके बाद आप क्लास नोट्स ले लेना। क्लास नोट्स में 2018 तक के सारे क्वेश्चन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट जहां पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। याद रखना, वॉल्यूम 1 से आप शुरुआत करना। वॉल्यूम 1 हो चुका है तब क्लास नोट्स लेना, और वोकैब की बुक आप बहुत फटाफट पढ़ना शुरू करो। आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला तो मिल जाएगा। वोकैब की बुक में शुरुआत में ही मैंने बहुत बढ़िया से वीडियो से आपको एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे जो स्क्रैच कार्ड है उसको स्क्रैच करके आप अपना वीडियो लोड कर लेना। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 15 मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन बेटा अब याद रखना, मेंस की बारी है, तो मेंस में आपके 3 पैसेजेस आने हैं, इसीलिए अब मैं आपको कुछ पैसेजेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के ट्रिक्स बताऊंगी, और मैं क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस कराऊंगी प्रीवियस ईयर का ही। याद रखना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्लोज टेस्ट, सारे फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएंगे 2018 से लेकर 2022 तक का। और प्रैक्टिस बैच जो है बेटा VOD प्लस लाइव है, जितना मैंने करा दिया है पूरा VOD में मिल जाएगा, उसके बाद सारा लाइव है। और अब मैं 6 दिन क्लास लूंगी, 3 दिन पेड वालों का, 3 दिन फ्री वालों का, ताकि आप मुझे ये ना कहे कि मैडम आप पैसा कमाने के पीछे। मैं फ्री में 3 दिन क्लास लूंगी इंग्लिश बाय नीतू मैम में, और वो क्लास सबके लिए फ्री होगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी, जो अफोर्ड कर सकते हैं बेटा वो डबल क्लास उनको मिल जाएगा, इधर का भी और पेड वाला भी, दोनों मिल जाएगा, तो उनके पास ज्यादा कंटेंट्स हो जाएगा।